जब तुम किसी कार्य को करने का अनेकों बार प्रयास करते हो किंतु विफल हो जाते हो, तब तुम ये मान लेते हो कि अब तुमसे यह कार्य नहीं होगा। तब तुम्हें अपने जीवन के उस समय को याद करना चाहिए जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे। क्या तब तुमने साइकिल सीखने का अनेकों बार प्रयास नहीं किया था? तुमने प्रयास किया था, लेकिन फिर भी तुम अनेकों बार विफल हुए थे, किंतु तुमने प्रयास नहीं छोड़ा। इसीलिए तो तुम आज साइकिल को बड़ी सहजता से चला पा रहे हो। ठीक इसी प्रकार किसी भी कार्य में अनेकों बार विफल होने पर भी प्रयास नहीं छोड़ना है। एक दिन तुम हर उस कार्य को बड़ी सहजता से कर पाओगे जिसके लिए तुमने निरंतर प्रयास किया था। क्या आपने कभी एक नन्ही सी चींटी को उसका भोजन लेकर उसके घर की ओर जाते हुए देखा है? यदि देखा है तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि उसके मार्ग में कितनी बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न होती हैं, परंतु वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो ही जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में भी हमारी समस्याएं अधिकतर शारीरिक नहीं मानसिक होती हैं, परंतु हम उन समस्याओं के समक्ष अपनी हार मान लेते हैं। किंतु यदि हम भी उस नन्ही चींटी की ही तरह ये दृढ़ निश्चय कर लें कि भले ही हमारे रास्ते में कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आए, हम उसके सामने अपनी हार नहीं मानेंगे, तो हमारी मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम बड़ी से बड़ी समस्या को स्वयं हल कर लेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी नकारात्मक सोच। मगरमच्छ जल का सबसे प्रबल जीव माना जाता है, तो क्या केवल इसी कारण से मछलियां स्वयं आकर उसका भोजन बन जाती हैं? वहीं दूसरी ओर सिंह वन का राजा कहलाता है, तो क्या केवल इस कारण से हिरण स्वयं उसकी मान में आकर कहता है कि आओ हमारा खेत कर लो? नहीं, क्योंकि आप कितने भी बलशाली क्यों न हो, परंतु केवल इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध होता है परिश्रम और प्रयास करने से। स्मरण रहे, यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो परिश्रम और प्रयास करना होगा, और यदि श्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं तो भी निरंतर प्रयास करते रहना होगा।